हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम लोग जानने वाले हैं ग्रुप सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें का एक क्वेश्चन है, हाउ नाइट्रोजन इज डिटेक्टेड एंड एस्टिमेटेड इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक्सप्लेन। ठीक है, और क्वेश्चन जो है अथवा में कहिए, ऐसे भी पूछ सकता है, हाउ विल यू डिटेक्ट एंड एस्टिमेट द नाइट्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग समझ गए कि क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है कि हाउ विल यू डिटेक्ट एंड एस्टिमेट द नाइट्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो चलिए इसको हम लोग जो है एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखेंगे आंसर कैसे होगा इसका। तो कार्बनिक यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन का आकलन निम्नलिखित विधि द्वारा जो है किया जाता है। ठीक है, पहला है डुमाज मेथड। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं, जो डुमाज मेथड है ये क्या है। तो देखेंगे, डयूमा की विधि प्रत्येक प्रकार के कार्बनिक यौगिकों में नाइट्रोजन के परिमाणात्मक निर्धारण, ठीक है, नाइट्रोजन के परिमाणात्मक निर्धारण, नाइट्रोजन के परिमाणात्मक निर्धारण के लिए उपयुक्त है। इस विधि में जब नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक के ज्ञात भार को कार्बन डाइऑक्साइड के प्रवाह में कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो यौगिक में उपस्थित कार्बन और हाइड्रोजन क्रमशः जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प में ऑक्सीकृत हो जाते हैं तथा नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। अभिक्रिया निम्नलिखित समीकरण के अनुसार होती है। नीचे जो है रिएक्शन का इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है CXHYNZ। ठीक है, प्लस ब्रैकेट में लिखा गया है बड़ा वाला कोष्ठ में CuO। ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड कहिए। चलिए, एरो रिएक्शन जो हो रहा है उसके बाद इधर वाला को रिएक्टेंट बोलते हैं और इधर वाला को क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट कहिए। तो देखिए रिएक्शन तो हो रहा है, उसके बाद क्या बना है, XCO2 बना है, Y/2H2O बना है, प्लस Z/2N2 बना है, प्लस Cu बना है, कॉपर बना है। तो देख सकते हैं रिएक्शन यही है आपका। ठीक है, CXHYNZ प्लस CO ये अभिक्रिया करके XCO2 प्लस Y/2H2O प्लस Z/2N2 प्लस Cu जो है ये हम लोगों को जो है प्राप्त होता है या बनता है। तो आगे देखेंगे, कभी कभी अल्प मात्रा में नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी बन जाते हैं। इन्हें तप्त तांबे के स्पाइरल के ऊपर प्रवाहित करके तात्विक नाइट्रोजन में परिवर्तित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, तो तात्विक नाइट्रोजन में परिवर्तित कर लेते हैं। चलिए, तत्पश्चात अभिक्रिया के दौरान मुक्त सभी गैसें सिर्फ के नाइट्रोजन मापी, ठीक है, सिर्फ नाइट्रोमीटर में प्रवेश करती है। इसमें 40% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का घोल भरा हो रहता है। नाइट्रोजन मापी में जलवाष्प संघनित हो जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड पोटास घोल में शोषित हो जाता है। नाइट्रोजन गैस वो क्या होता है, नाइट्रोजन मापी में एकत्रित हो जाती है। ठीक है, गैस है, नाइट्रोजन गैस जो है नाइट्रोजन मापी में एकत्रित हो जाती है। नाइट्रोजन का आयतन पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि नाइट्रोजन का आयतन जो होता है उसको पढ़ लेते हैं और इसे मानक तापमान और दाब पर परिवर्तित करके नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा जो है ज्ञात कर लेते हैं। आइए अब प्रयोग विधि को देखें, जो आपका एक्सपेरिमेंट का विधि है, मेथड है, उसको देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन के आकलन की विधि का ही एक संशोधित रूप है।
इसमें भी एक बड़े कांच की दहन नली 90 सेंटीमीटर लंबी एंड 4 सेंटीमीटर एवं 4 सेंटीमीटर व्यास वाली ली जाती है। इसमें दोनों मुंह खुले रहते हैं। इसके बाएं भाग के आरंभ में ऑक्सीकृत तांबे की जाली रखी जाती है जो दहन के फलस्वरूप बनी गैसों को बाहर जाने से रोकती है। इसके बाद कार्बनिक यौगिक के एक ज्ञात भार को शुद्ध की जो है CuO के साथ अच्छी तरह मिलाकर एस्बेस्टॉस, ठीक है, एस्बेस्टॉस की गद्दियों द्वारा एक स्थान पर स्थिर रखते हैं। ठीक इसके बगल में, ठीक है, ठीक इसके बगल में मोटे दाने के CuO को भी एस्बेस्टॉस की गड्डियों की मदद से स्थिर रखते हैं। अंत में नली के दाएं भाग में चमकदार तांबे का सर्पिल रखते हैं। अब दहन, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, इसको ग्रीन कलर कर लिया जा रहा है, साइज भी छोटा है। तो अब दहन नली को सिर्फ नाइट्रोजन मापी से जोड़ देते हैं। नाइट्रोजन मापी कांच की एक आसंकित नली, ठीक है, कांच की एक आसंकित नली होती है जिसके ऊपरी सिरे पर एक स्टॉप काग, ठीक है, स्टॉप काग लगा रहता है। इसके नीचे 2 नलियां होती है, ठीक है, नीचे हम लोग फिगर भी देखेंगे, ठीक है। एक का संबंध जो है, एक का संबंध वह क्या है, एक का संबंध दहन नली से तथा दूसरी का संबंध पोटास घोल के भरे पात्र से होता है। नाइट्रोजन मापी की नली में थोड़ा सा पारा रहता है। क्या रहता है? पारा, ठीक है, मरकरी रहता है जो एकत्रित हुई नाइट्रोजन गैस को दहन नली में वापस नहीं जाने देता है। प्रयोग आरंभ करने के पहले नाइट्रोजन मापी का स्टॉप काग खोल देते हैं। अब दहन नली में CO2 गैस प्रवाहित की जाती है। क्या किया जाता है? CO2 गैस जो है वह प्रवाहित की जाती है ताकि नली के भीतर की संपूर्ण हवा जो है निकल जाए, ठीक है। फिगर भी आप लोग देख रहे होंगे। उसमें क्या किया जाता है, तो किया यही जाता है कि प्रयोग आरंभ करने के पहले नाइट्रोजन मापी का स्टॉप काग जो है वह खोल देते हैं। स्टॉप काग जो होता है उसको खोल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब दहन नली में CO2 गैस प्रवाहित की जाती है ताकि नली के भीतर की संपूर्ण हवा जो है वह निकल जाए। जब नली से संपूर्ण हवा निकल जाती है तो नाइट्रोजन मापी में गैस के बुलबुलों का उठना बंद हो जाता है। अब नाइट्रोजन मापी को स्टॉप काग बंद कर देते हैं। अब नाइट्रोजन मापी का जो स्टॉप काग होता है उसको बंद कर देते हैं। फिगर भी देखिए आप लोग, इस फिगर को देखें आप लोग, देखिए इस फिगर में यहाँ पर महीन जो है, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर इसके अंदर MgCO3 है, CO2 है, ठीक है। यहाँ पर स्टैंड लगा करके इसको फिट कर दिया गया है। CO2 उत्पादक है, ठीक है, प्रोड्यूसर। और उसके बाद महीन CO प्लस कार्बनिक यौगिक, ठीक है, मोटे दाने का CO है, चमकीले तांबे की सर्पिल है यहाँ पर, और CO की जाली है, भट्ठी है, एस्बेस्टॉस की गद्दियाँ हैं, पारा है यहाँ पर, KOH है उसका घोल, और उसके बाद नाइट्रोजन गैस है, यहाँ नाइट्रोजन मापी है, ठीक है। तो इतना सारा फिगर में जो है, चित्र में जो है दर्शाया गया है, तो इसको आप लोग देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा गया है इसके आगे कि इसके बाद यौगिक का करीब 0.2 ग्राम 10 ग्राम CO के साथ मिलाकर यथास्थान रख देते हैं। इस फिगर को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। चलिए ले लिए होंगे। अब चलिए इसके बाद यौगिक का करीब जो है 0.2 ग्राम, ठीक है, CO के
साथ मिलाकर यथास्थान रख देते हैं और दहन नली को भट्टी में रखकर गर्म करते हैं। नली में CO2 की धारा प्रवाहित करना जारी रखते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। अल्प मात्रा में यदि नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं तो वे तांबे के सर्पिल द्वारा अवकृत होकर नाइट्रोजन गैस प्रदान करते हैं। अभिक्रिया समाप्त हो जाने के पश्चात दहन नली को गर्म करना बंद कर देते हैं, किंतु कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करना जारी रखते हैं ताकि जो मुक्त नाइट्रोजन गैस की संपूर्ण मात्रा जो है वो नाइट्रोजन मापी में पहुंच जाए। पूरे उपकरण को कमरे के तापमान एवं दाब पर लाकर नाइट्रोजन मापी में नाइट्रोजन का आयतन पढ़ लेते हैं। नाइट्रोजन के इस आयतन को मानक तापमान पर दाब पर बदलकर गैस की मात्रा ज्ञात करते हैं। तत्पश्चात कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा अग्रलिखित गणना द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि अग्रलिखित गणना द्वारा जो है ज्ञात कर लेते हैं। अब यहाँ पर कैलकुलेशन दिया गया है, इसको देखेंगे। क्योंकि अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज जो लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं हैं उनको ये कैलकुलेशन काफ़ी अच्छा समझ में आएगा भी। ऐसे बायोलॉजी वालों को भी आ ही जाएगा। मैं खुद जो है बायोलॉजी वाला हूँ तो मुझको जो है इसमें कुछ न कुछ आप लोग को भी होता होगा प्रॉब्लम। तो देखिए प्रॉब्लम जो भी हो, लेकिन देखते हैं कैलकुलेशन। मान लिए गए कार्बनिक यौगिक का भार W ग्राम है। आइए मान लिया जाए कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका भार W ग्राम है। नाइट्रोजन मापी में नाइट्रोजन का आयतन भी, ठीक है, घ लिखा है घन सेंटीमीटर क्यूब, अच्छा घन सेंटीमीटर। वायुमंडलीय दाब जो है P mm मी, ठीक है। प्रयोगशाला का तापमान T1 डिग्री सेल्सियस है। प्रयोगशाला के तापमान T1 डिग्री सेल्सियस पर जलीय जो तनाव है वह F मी है, ठीक है। अतः मानक तापमान एवं दाब पर यदि नाइट्रोजन का आयतन भी मिली हो तो V गुणे 760/273 V1 इक्वल टू V1 गुना P माइनस F बाई 273 प्लस T1, B इक्वल टू V1 मल्टीप्लाई P माइनस F बाई 273 प्लस T1। मल्टीप्लाई कर दिया है 273/760, V इक्वल टू V घन सेंटीमीटर माना लिख दिया है। अब देख भी सकते हैं कि अब जो है यहाँ पर चूंकि का चिन्ह है ना, चूंकि लिखा गया है। अब चूंकि मानक ताप दाब पर, ठीक है, मानक ताप दाब पर 22,400 घन सेंटीमीटर, नाइट्रोजन का भार 28 ग्राम है। तो मानक तापमान दाब पर V घन सेंटीमीटर नाइट्रोजन का भार जो है 28 गुने V बाई 22,400 ग्राम होगा। पुनः चूँकि W ग्राम कार्बनिक यौगिक में 28 गुने V बाई 22,400 ग्राम नाइट्रोजन है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए चूँकि इसलिए 100 ग्राम कार्बनिक यौगिक में 28/22,400 गुने V बाई W गुने 100 ग्राम नाइट्रोजन रहेगा। तो कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 28/22,400 गुने V बाई W गुने 100, उसके बाद इक्वल टू 28/22,400 गुने कार्बनिक यौगिक से प्राप्त N2 का दा पर आयतन, सब शॉर्टकट में लिखा है, सामान्य तापमान दाब, कार्बनिक यौगिक का भार गुने 100 ऐसे कर देंगे तो हो जाएगा, निकल जाएगा। क्वेश्चन भी हम लोग का क्या था, तो क्वेश्चन था कि हम लोगों का कि करना था क्या, तो हम लोगों को आकलन करना था कि कार्बनिक यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन का आकलन करना था। तो हम लोगों ने उसके लिए निम्नलिखित विधियों को जो है पढ़ा। प्रयोग, पहले तो डुमास मेथड को देखा, ड्यूमास मेथड प्रयोग विधि को देखा। उसके बाद हम लोगों को एक फिगर आया उसको देखा, मैंने उसको बोला आपके स्क्रीनशॉट लेने के लिए। उसके बाद फाइनली कैलकुलेशन हम लोग देख लिए और इसी तरीक़ा से जो है और कैलकुलेशन करके जो है आप प्रयोग किए। प्रयोग के द्वारा जो परिणाम आया तो उसका कैलकुलेशन किए। तो जब कैलकुलेशन कर लिए तो फाइनली हम लोगों का जो है वो रिज़ल्ट निकल गया और हम लोग अपने जो फाइनली रिज़ल्ट जो है
परिणाम जो है वहाँ तक हम लोग पहुँच गए और हम लोगों ने आकलन कर लिया, डिटेक्ट कर लिया कि कार्बनिक यौगिक जो है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें उपस्थित नाइट्रोजन का हम लोगों ने डिटेक्ट करके और उसे कैलकुलेशन के माध्यम से हम लोगों ने प्रयोग करके निकाल दिया। तो चलिए फाइनली ये हम लोगों का वीडियो अब समाप्त हो रहा है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, बीएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं, बीएससी बॉटनी कर रहे हैं और या बीएससी जूलॉजी कर रहे हैं, या आप अन्य बीएससी से जुड़े हुए इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास पहुँचे। ठीक है, चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में।